तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वह है मात्रा। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे, तब तक आप अंग्रेजी को पढ़ नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अंग्रेजी में जो मात्राएँ आती हैं उन मात्राओं को पढ़ लेते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन को जान लेते हैं, फिर हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो हिंदी में जो वर्णमालाएँ होती हैं उसमें टोटल आपकी 13 मात्राएँ होती हैं, और ये जो 13 मात्राएँ होती हैं इन 5 मात्राओं से ही मिलकर बनी होती। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 मात्राओं से ही मिलाकर आपकी अंग्रेजी की 13 मात्राएं मिली हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हिंदी में अ का ए होता है, अ का ए, और क से लेकर प्यारे बच्चों य तक जितने भी हिंदी के अक्षर होते हैं सब में अ होता है। अब क बोलो, लंबा उच्चारण कीजिएगा ऐसा क। जब आपने इस रूप में उसका उच्चारण किया तो पीछे जरा आवाज सुनिएगा, अ का आ रहा है। देखिए क, तो लास्ट में इस तरह से मतलब खींचा हुआ चला आ रहा है, तो मतलब क में अ है। आप जो है ख बोलो, उच्चारण लंबा करो, ख, तो लास्ट में मतलब खींचा हुआ चला रहा है। तो क से ग तक सब में अ होता है, ठीक है। तो क का के भी हो सकता है, के ए भी हो सकता है, ठीक है। इसको का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें अ होता है। तो अ से ए, आ से डबल ए, ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा उ से यू, बड़ा उ से डबल ओ, री से आर आई, ए से ई, ए आई से ए आई, ओ से ओ। तो प्यारे बच्चों, इन 10 मात्राओं को याद रखिएगा। 3 मात्रा और है, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यह मात्रा आपको अंग्रेजी पढ़ने में मदद करेगी, ठीक है। चलिए अगला मात्रा देखते हैं। अ से ए यू, अंग से ए एन होगा, ए एच नहीं, अ से ए एच। तो ये 13 मात्राएं आपकी होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखिए, ये जो क ख ग होता है, क से लेकर ज्ञ तक टोटल 36 होते हैं। इनका वर्ग समूह होता है। कौन कौन सा वर्ग समूह होता है? क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है। तो ऐसे जो है कुछ वर्ग होते हैं, ये वर्ग होते हैं जिसमें 5 होते हैं। तो कितना? क, च, ट, प, 1 2 3 4, 4 वर्ग होते हैं जिसमें आपको 5 अक्षर देखने को मिलेगा। देखिए क का के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन जी। अब ध्यान दो बच्चों, जो ख है और जो ग है उसमें एच जुड़ा है, यानी जो पहला मात्रा है दूसरा मात्रा में एच जुड़ जा रहा है, फिर जो तीसरा मात्रा है उसमें एच जुड़ जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जो आपका उंगली के अनुसार समझाऊं ऐसा, ये इंसान का उंगली है, राक्षस का, जैसा समझ लो। जो आपका अंग्रेजी में जो दूसरा वर्ग होगा और जो चौथा वर्ग होगा, इसमें एच जुड़ेगा, इसमें भी एच जुड़ेगा, इसमें भी एच होगा। और क्या ये एच जुड़ेगा किसके साथ जुड़ेगा? जो पहले में जो होगा वो दूसरे में उसके साथ जुड़ जाएगा, और जो तीसरे में होगा वो चौथे में उसके साथ जुड़कर एच जुड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर अगर क का के है तो ख का के एच हो जाएगा, ग का जी है तो घ का जी एच हो जाएगा। तो मतलब यहाँ भी एच जुड़ा, यहाँ पर भी एच जुड़ा, पहले में तीसरे में चौथे में, इस तरह से जुड़ता है, ठीक है। चलिए तो एच का ज्यादा प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार च का समझिएगा, च का सी एच, छ का सी डबल एच। अब देखो इसमें एच जुड़ गया है। ज का जे तो झ का जे एच, देखो एच जुड़ गया है। इ का एन वाई, लास्ट में एन आता है अधिकांश में, ठीक है। ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, अन का एन। अब देखिए बच्चों, जो ट वर्ग होता है और जो त वर्ग होता है इनकी अंग्रेजी समान होती है, यानी इनकी और उनकी अंग्रेजी समान होती है। देखिएगा जैसे टी का ट का टी ए हुआ तो त का भी टी ए होगा, ठ का टी एच हुआ तो थ का भी टी एच होगा, ड का डी ए हुआ तो द का भी डी एच होगा, ढ का यदि आपका डी एच हुआ तो ध का भी आपका डी एच होगा, अन का एन हुआ तो न का भी एन हो गया। तो मतलब इनकी और इनकी इन दोनों वर्गों की अंग्रेजी समान होती है, ठीक है पर बच्चों। चलिए आगे देखिए, प का पी, फ का पी एच, ब का भी, भ का बी एच, म का एम, य का य,
र का आर ए, ल का एल ए, व का का वी। तो वाई का य, आर का र, एल का ल, व का वी, इस तरह शब्द होंगे। श का एस एच, श का एस एच, स का ए, ह का एच, छ का के एस एच, तर का टी आर, ग का जी वाई। इस तरह से आपका ये समाप्त हो जा रहा है। तो ये जो प्यारे बच्चों आपका जो होता है ये 36 आपका वर्णमाला का स्पेलिंग हो गया। ठीक है, अब चलो इस आधार पर हम अंग्रेजी में किसी का नाम लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ बहुत सारे मैंने नाम लिया है, आपका भी जो नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो बच्चों आर से होगा र, ए लगा सकते हो, ना भी लगाओ। डबल ए से होगा आ की मात्रा, एम से होगा म, तो ऐसा होगा राम। राम को इस रूप में भी आप लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो हम एक ही बार लिखेंगे, जब दो बीच में लिखे तो एक ही बार लिखेंगे। आर का ए, डबल ए का आ की मात्रा, एम का म, हो गया राम। के से क, डबल ए से आ की मात्रा, एम से म, काम। एन से न, डबल ए से प्यारे बच्चों आ की मात्रा, एम से म, नाम। दी से द, आ के लिए डबल ए की मात्रा, म के लिए एम लगा देंगे, हो जाएगा दाम। धाम के लिए ध से क्या होगा, ध से क्या होगा डी एच होगा, डबल ए के लिए आ की मात्रा, एम, म के लिए एम लगा दो, हो जाएगा धाम। तो क्या अंग्रेजी बना, राम काम नाम धाम, धाम दाम, द होगा ना, दाम धाम। इस तरह से आपका अंग्रेजी का शब्द हो गया। एल, लॉ से क्या होगा, एल होगा, क्या एल होगा, मैं अच्छे से एल लिख दूँ, एल होगा। डबल ए से आ की मात्रा, एल से लॉ से एल लाल, ब से बी होगा, आ से डबल ए की मात्रा होगा, लॉ से एल होगा, क से के होगा, डबल यहाँ पर आ की मात्रा तो डबल ए लगा देंगे, लॉ से एल होगा, काल होगा, तो से टी होगा, आ से डबल ए की मात्रा, लॉ से एल होगा, ताल। तो लाल बाल काल ताल, इस तरीके से आपके अंग्रेजी के आपके सारे शब्द होंगे। ठीक है, इस ध्यान दीजिएगा। अब चलिए और भी शब्दों को ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते हुए पढ़ाइएगा। आर से देखो, र से आर होगा, आ की मात्रा से डबल ए की मात्रा होगा, ज से जी होगा, होगा राज। क से के होगा, आ से डबल ए की मात्रा, ज से जी होगा काज। एस, स से एस होगा, डबल ए से आ की मात्रा हो जाएगा, ज से ज साज। बी से ब होगा, देखिए बी से ब से बी होगा, ए से यहाँ पर आ के लिए डबल ई लगा, जे से ज हो जाएगा बाज। तो से टी होगा, आ से डबल ए की मात्रा, जे से ज हो जाएगा ताज। तो पूरा शब्द कैसे पढ़ेंगे, राज काज साज बाज ताज। इस तरीके से, मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ बच्चों कि अंग्रेजी में अगर कहीं पर भी आ की मात्रा तो उसके लिए आप डबल ए का प्रयोग आप कर सकते हो, इस तरह से प्रयोग करेंगे। और भी अंग्रेजी के शब्द देखिएगा, एन से न होगा, न से एन होगा, आ के लिए डबल ए की मात्रा, थ के लिए टी एच हो गया, स से एस होगा, आ के डबल ए की मात्रा, टी से थ हो जाएगा, ह से एच होगा, डबल ए से आ की मात्रा, टी से थ हो जाएगा, टी से प होगा, ए से आ की मात्रा, टी से थ हो जाएगा। एम, यहाँ पे देखो म है तो इसके लिए एम लगा दो, आ के लिए डबल ए की मात्रा, टी एस का थ हो जाएगा, मात हो जाएगा। अब देखो के एच है तो के एच लगा दो, डबल आ के डबल आ की मात्रा लगा, एन के लिए नो, खान हो जाएगा, जे से जो हो जाएगा, डबल ए से आ की मात्रा, एन से न हो जाएगा जान। एम से म हो जाएगा, डबल ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एन से ना मान। दी से दो हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एन से नो दान। ती से तो हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, एन से न हो जाएगा तान। तो खान जान मान दान तान, इस तरह से शब्द हो गया। अगला शब्द सी एच से च हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, डबल से एल से ल हो जाएगा चाल। ढ से डी एच हो जाएगा, डबल ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एल से ल ढाल। उसी पर टी एस से थ हो जाएगा, डबल ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एल से ल थाल। जे से ज हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, एल से ल जाल हो जाएगा, टी से त हो जाएगा, ऐसे डबल एल हो जाएगा ताल। तो चाल ढाल थाल जाल
इस तरह के ताल, इस तरह से अंग्रेजी के आपके ये शब्द पढ़े जाएंगे। इन शब्दों को जो है पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये शब्द बहुत कठिन नहीं है। इस तरीके से अंग्रेजी में शब्द लिखे जाते हैं, यानी जब किसी का नाम लिखना हो, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, तो इस तरीके से इनको अंग्रेजी में लिखें। क्योंकि चाहे व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, चाहे स्थान का नाम हो, वो किसी भी भाषा में लिखोगे उच्चारण वही होगा। तो अंग्रेजी में इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन वस्तु का नाम लिखने के लिए उनकी स्पेलिंग होता है। अब जैसे मान लो गेंद है, तो गेंद का ऐसा नहीं लिखेंगे गे, फिर ऐसा नहीं गेंद लिखेंगे, गेंद इस तरह से नहीं लिखेंगे, गेंद इस तरह से नहीं लिखेंगे। गेंद किस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ उसकी स्पेलिंग होती है BALL, बॉल लिख देंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो क्लिक कीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।